धीरज जब घर आता है तब नैना धीरज को बताती है कि परसों महाशिवरात्रि पर धीरज को उसके साथ भगवान शिव का महाभिषेक करना है। लेकिन धीरज कहता है कि उस दिन तो मुझे देश से बाहर जाना होगा। दुबई में मेरा एक क्लाइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है कंपनी के लिए, वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा हमारे बिजनेस, जो हमें बहुत फायदा देगा। धीरज तो मना कर रहा होता है, पर फिर धीरज के माता पिता भी उसे नैना के साथ महाशिवरात्रि पूजा में बैठने के लिए जोर देने लगते हैं, तो धीरज को मानना ही पड़ता है। वहीं दूर एक काली पहाड़ी पर चुड़ैलों की महारानी चंद्रिका मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है नैना, तुम धीरज को मुझसे बचा पाओगी? तो तुम गलत हो। मैं अब अपनी सबसे ताकतवर चाल चलूंगी। अब मैं खुद आऊंगी और धीरज को तुम्हारी आँखों के सामने तुमसे छीन कर ले जाऊंगी और तुम सिर्फ चुपचाप देखती रह जाओगी और कुछ कर नहीं पाओगी। उधर महाशिवरात्रि पर होने वाली महापूजा की तैयारी खूब जोर शोर से चल रही थी, क्योंकि अब महाशिवरात्रि को एक ही दिन बाकी था। महाशिवरात्रि की महापूजा के लिए धीरज के माता पिता ने कई रिश्तेदारों और कई नामचीन लोगों को भी न्योता दिया था। दूसरी तरफ धीरज को भी एक खुशखबरी मिली थी कि उसका दुबई वाला क्लाइंट इंडिया आ रहा है और वो यही धीरज के साथ डील फाइनल करेगा। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले धीरज का क्लाइंट इंडिया आ जाता है। धीरज उसे लेने के लिए एयरपोर्ट जाता है और वहाँ से सीधा उसे अपने घर ले आता है। घर पर धीरज का पूरा परिवार तैयार होता है उनका स्वागत करने के लिए। धीरज कार से निकलता है और उसके साथ उसका क्लाइंट देव दीक्षित और उसकी बहन मायरा दीक्षित भी निकलते हैं। धीरज के घर वाले दोनों का स्वागत करते हैं और बड़े प्यार से उनसे बात करते हैं। सभी लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं। तभी धीरज की माँ दोनों से उनके नाम पूछती है, तो देव बताता है कि मेरा नाम देव दीक्षित है और ये मेरी छोटी बहन मायरा दीक्षित है। धीरज की माँ कहती है कि तुम दोनों भाई बहन बहुत ही खूबसूरत और समझदार हो। तभी मायरा कहती है कि ऐसी बात नहीं है आंटी, आप लोग अच्छे हैं, इसीलिए आप सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। तभी नैना सभी के लिए चाय लेकर आती है। तभी देव नैना को देखता ही रह जाता है। नैना जब देव को चाय देने लगती है तो देव नैना से पूछता है कि आप कौन हैं? धीरज बताता है कि ये मेरी पत्नी है और इनका नाम नैना है। देव एक हल्की मुस्कान देता है और उसकी बहन मायरा नैना से बोलती है कि मेरा भाई लड़कियों से बात करने में शर्माता है, तो अगर वो कभी अजीब बर्ताव करे तो उसे माफ कर देना। नैना मुस्कुराते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं। धीरज की माँ देव से इंडिया आने का वजह पूछती है तो वो कहता है कि वो अपनी बहन की शादी यहाँ करना चाहता है। इस सब में कुछ तो अजीब था जो अभी किसी के समझ नहीं आ रहा था। क्या देव का इंडिया आना एक संजोग है या किसी की कोई साजिश? क्या करेगी चंद्रिका? क्या खेल खेलेगी वो? आगे जानने के लिए देखें चुड़ैल की नजर आपके अपने चैनल रहस्यों की दुनिया पर।